इंडिया का लंदन जा रहा विमान गुरुवार दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद यहां एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्य सहित 242 लोग सवार थे। सूत्रों के मुताबिक सभी बॉडीज का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब उनको सुरक्षित रखने की तैयारी की जा रही है। पायलट, को पायलट और एक क्रू मेंबर के शव की पहचान हो चुका है। यही नहीं, इस हादसे में 10 मेडिकल स्टूडेंट के शवों की भी पहचान हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 200 यात्रियों के परिजनों के ब्लड सैंपल लिए जा चुके हैं और 62 घंटे में इन्हें शवों से मिलाने की प्रक्रिया पूरी होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी के फोरेंसिक जांच की जाने बाद ही शव सौंपे जाएंगे। भूकंप के बाद अहमदाबाद में देखे इतने शव विमान दुर्घटना के बाद पूरे अहमदाबाद में शोक की लहर है। पीड़ितों की मदद के लिए अहमदाबाद के लोग आगे आ रहे हैं। विधायक अमित भाई शाह ने कहा, भूकंप के बाद अहमदाबाद में इतने शव निकले। बता दें, अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का विमान गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के गिरने से मेडिकल कॉलेज की 3 इमारतें बुरी तरह प्रभावित हुईं, जिनमें एक मेस हॉल भी शामिल है, जहां MBBS के कई छात्र भोजन कर रहे थे। आग की वजह से अस्पताल के कर्मचारियों के आवास वाली 5 मंजिला 2 इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचाए। इमारतें पूरी तरह से काली हो गईं। विमान के मलबे के बड़े बड़े टुकड़े दुर्घटना स्थल पर बिखरे पड़े हैं, जिनमें टूटी हुई धातु, मुड़ी हुई बीम और चारकोल के अवशेष शामिल थे, जो काले पड़ चुके खोल में तब्दील हो चुके थे। विमान के पंख का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ है। विमान का पिछला हिस्सा कॉलेज के मेस की इमारत में फंसा रह गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सिविल अस्पताल में 265 शव लाए गए गुजरात पुलिस, अग्निशमन विभाग और कई आपातकालीन एजेंसियों के कर्मियों वाली बचाव टीम देर रात तक काम पर लगी रही। पुलिस ने बताया कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद शहर के सिविल अस्पताल में 265 शव लाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान का तापमान ईंधन जलने के कारण इतना अधिक था कि किसी को बचा पाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। विमान के अंदर 1,25,000 लीटर ईंधन था। विमान गर्म हो गया था, इसलिए किसी को भी बचाने की गुंजाइश नहीं थी। इस त्रासदी के बाद पूरा देश गहरे सदमे में है। शाह ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की। एक्सट्रीम न्यूज कवरेज, जहां खबरें सिर्फ खबर नहीं, हकीकत बनती है।